नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन सबकी जुबान पर एक ही नाम है, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस। लेकिन यह नाम जो है उपलब्धियों को लेकर नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस के कांड और कारनामों को लेकर है। एक बार फिर हरियाणा पुलिस का एक और ऐसा भ्रष्टाचार का चेहरा सामने आया है जिसने पुलिस की खाकी पर फिर दाग लगा दिया है, जिसने पुलिस की साख मिट्टी में मिला दी है, जिसने एक बार फिर पुलिस की नाक कटवा दी है। और यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि पानीपत का ही है। पानीपत में 2 रोज पहले भी एक एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। थाने से ही उसको उठा लिया गया था और अब एक बार फिर एक हेड कांस्टेबल पानीपत में ही थाने के अंदर रिश्वत लेता हुआ रंगे हाथों दबोचा गया और उसको वहीं से हाथों हाथ उठा लिया गया। यानी कि पुलिस वालों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड का 2 दिन भी असर नहीं रहा। इस कार्रवाई का 2 दिन भी पुलिस वालों को डर नहीं रहा और दूसरे ही दिन पानीपत जिले में ही एसएचओ के पकड़े जाने के बाद एक और पुलिस वाला एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गया। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार किस कदर नस नस तक फैल चुका है, हर जड़ तक जा चुका है। पुलिस महकमे की हर जड़ को खोखला कर दिया है और कहीं ना कहीं अब तो लगने लगा है कि पूरा महकमा ही एक समान हो। खैर, किसी एक व्यक्ति के चलते हर किसी की उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह पूरा मामला क्या है, कैसे जो है एसएचओ के पकड़े जाने के बाद एसीबी ने फिर दूसरी रेड मारकर एक और हेड कांस्टेबल को कैसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों, वो भी थाने में ही दबोच लिया, विस्तार से आपको बताते हैं। मामला पानीपत के तहसील कैंप थाना का है, जहां पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल सतीश को एंटी करप्शन ब्यूरो ने थाने के अंदर ही रेड मारकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल सतीश पर आरोप लगाए गए हैं कि वो एक मामला, एक केस खत्म करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत किसी व्यक्ति से ले रहा था। व्यक्ति पर बार बार पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था और जब उसके ऊपर यह दबाव अत्यधिक बढ़ गया कि या तो केस खत्म करने के लिए 15,000 रुपए दे दो वरना फिर जो एक्शन लेंगे वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो इससे मानसिक रूप से परेशान होकर उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी। जब एंटी करप्शन ब्यूरो को यह लगा कि हां, मामला सच्चा है, मामले में कोई झूठ नहीं है, मामला सही है, तो उसके बाद एक रेड के लिए टीम तैयार की गई और मौके पर चौका मारते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने हेड कांस्टेबल सतीश को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए थाने के अंदर ही दबोच लिया। वहीं पर धरपकड़ हो गई और उसके बाद जो है पूरे थाने में ही नहीं बल्कि पानीपत के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और यह सूचना जब आला अधिकारियों तक पहुंची तो उनको भी यह पता चला कि सिर्फ पानीपत में ही जहां पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार का यह आलम है, तो पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस महकमे में क्या हालात होंगे भ्रष्टाचार के, कैसे लोग जो है पैसों में न्याय खरीद रहे हैं पुलिस वालों से। हालांकि आपको बता दें कि ये जो धरपकड़ हुई वो रात के समय हुई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच पड़ताल के बाद एसीबी ने सहमति जता दी, हरी झंडी दे दी, टीम तैयार की गई और टीम के कहे अनुसार जब शिकायतकर्ता रात के समय थाने पहुंचकर हेड कांस्टेबल सतीश को 15,000 रुपए रिश्वत के देने लगा तो वहां हेड कांस्टेबल को मौके पर ही चौका मारते हुए एसीबी ने दबोच लिया। इसके बाद हेड कांस्टेबल के हाथ धुलवाए गए तो हाथों से गुलाबी रंग छूटने लगा, जिससे रिश्वत लेने की भी पुष्टि हो गई। अब इस बात की जब सूचना मिली तो मीडिया कर्मी भी मौके पर रात के समय ही पहुंच गए, लेकिन एसएचओ ने मीडिया कर्मियों को थाने के अंदर आने से रोक दिया क्योंकि पुलिस वालों को इस मामले पर पर्दा डालना था, एसएचओ को इस मामले पर पर्दा डालना था। उनकी बदनामी हो रही थी, उनकी नाक कट रही थी। ये खबर पूरे तरीके से मीडिया में रात के समय ही बाहर आ जाती तो पूरे थाने पर भी गाज गिर सकती थी और इसी चीज को भांपते हुए सच्चों ने पहले ही मीडिया वालों को रोक दिया। एंट्री जो है वहां मीडिया वालों की नहीं होने दी।
क्या हेड कांस्टेबल को बचाया जा रहा था या फिर कोई और वजह थी जिसके चलते मीडिया वालों को वहां नहीं जाने दिया गया, यह तो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जो हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है, जो हरियाणा पुलिस कहती है कि हम आपकी सुरक्षा में दिन और रात हर समय हर मौके पर 24 घंटे तैनात हैं, आपके लिए खड़े हैं, वही हरियाणा पुलिस न्याय देने के लिए, एक केस खत्म करने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत ले रही है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि वास्तव में ही हरियाणा पुलिस किसी आम व्यक्ति को न्याय दे सकती है, वो भी बिना पैसे के? क्या यह उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे ना केवल पुलिस महकमे की बदनामी हो रही है, बल्कि हरियाणा पुलिस के प्रति जो बची खुची उम्मीद लोगों में है वो भी टूटती जा रही है। और ये करने वाले कोई और नहीं, महकमे के ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के जाल में फंसकर, चंगुल में फंसकर दीमक की तरह पूरे महकमे को खोखला कर रहे हैं। कुछ एक लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं और वो फिर पूरे महकमे को बदनाम करवा बैठते हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 2 रोज पहले ही पानीपत में एक एसएचओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और 2 रोज के बाद ही एक और हेड कांस्टेबल को पानीपत में ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो रेड डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर उस कार्रवाई का कितना फर्क पड़ रहा है, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 दिन भी एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड का असर पुलिस वालों पर नहीं रहा और दूसरे ही दिन एक और पुलिस वाला उसी जिले में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं या तो एंटी करप्शन ब्यूरो में कुछ कमी हो सकती है, और अगर एसीबी में कोई कमी नहीं है तो फिर कानून में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। कानून अगर सख्त हो, कानून अगर पुख्ता हो, और जब पुलिस वालों को यह डर सताने लगे कि कहीं रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं यह उम्मीद थोड़ी बहुत रत्ती भर लगाई जा सकती है कि हां, अब पुलिस वाले कुछ हद तक सुधर जाएंगे। हालांकि सुधारने का काम हमारा नहीं, पुलिस के आला अधिकारियों का है, पुलिस महकमे का है। अब पुलिस महकमा अपने महकमे के अंदर के लोगों को कैसे सुधारता है, कैसे पुलिस महकमे के जो कुछ एक चंद भ्रष्ट पुलिस वालों के कारण बदनामी हो रही है, इसको रोकने में कामयाब होता है, देखने वाली बात रहेगी, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस महकमे के इन कांडों को लेकर, इन कारनामों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।